बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। आई थिंक -15 मे बी। फ्रेंड वालास्ते आ चुका है और मुझे यहाँ उतरना है। पहुँच चुका हूँ मैं। ये देखो बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ पर आपको स्लिप नहीं करना है। अगर आपने स्लिप किया तो फिर भगवान भी नहीं बचाएगा आपको। इट्स वेरी डेंजरस। ये देखो आपको बहुत संभाल करके पैर रखना होता है। कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की तो भैया कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। कैमरे को पहले बचाना है, क्योंकि मैं तो कैसे भी करके बच जाऊंगा, लेकिन कैमरे का क्या हाल होगा। कैमरा तो छिटक करके नीचे जा सकता है। और ये देखो, ये है देखो वालास्ते युगा। ये वालास्ता वाटरफॉल्स, युगा मतलब वाटरफॉल्स। और ये देखिए जंगल, आगे समुद्र देखिए जमा हुआ है, बिल्कुल जम गया है। हल्का हल्का पानी हिलोरे ले रहा है। और ये देखो बहुत ही इन्होंने ये नीचे जाने के लिए ऐसी ये लोहे की सीढ़ियाँ बनाई हुई है और बहुत ही ख़तरनाक है ये। और कैमरे को तो मैं बिल्कुल बहुत ही संभाल करके रखना होगा। ये देखो चट्टानें और ये देखो इनका कंस्ट्रक्शन, कितना मजबूत कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंक्रीट का और ये लोहे का इतना मजबूत इन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें हालांकि ख़तरे की गुंजाइश नहीं है, पर बाय द वे अगर ये गिरा तो फिर कोई नहीं बचेगा। कोई गुंजाइश नहीं होगी बचने की, 0% चांस। ये देखो ये है वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स पूरी तरीके से जम गया है, पूरी तरीके से फ्रोजन। आप देख सकते हो वाटरफॉल्स का नज़ारा, और इधर ये समुद्र का नज़ारा और जंगल। पिछले साल मैं गया था और बचा था मैं। अब इस बार गलती नहीं करनी है। पिछले बार जब मैं गया था तो इतनी ठंड नहीं थी और इतनी बर्फ़ भी नहीं थी। अब सारा कुछ चेंज हो गया है। अब तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है और ऐसे टाइम में जाना बहुत ही ख़तरनाक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स में वाटर का कहीं पता ही नहीं है। पूरी तरीके से एकदम किस तरीके से जम चुकी है वाटरफॉल्स, आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। और ये पत्थर और ये चट्टानें और ये इन्होंने लोहे का ये पूरा कैसे स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिससे कि आप नीचे आ सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर गिर गए, स्लिप हो गए तो कोई चांसेस नहीं है आपके बचने के। भगवान भी नहीं बचा सकेगा। इट्स वेरी डेंजरस। 1 घंटे के बाद में मुझे बस स्टॉप में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हेलो हेलो। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा और मैं नीचे आ गया और यहाँ से आपको नीचे का जो नज़ारा है दिखा रहा हूँ। क्या नज़ारा है आप देखें, कितना ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। पूरा वाटरफॉल जम चुका है, पानी का तो कुछ पता ही नहीं है। और कैसे जमा है आप देखें जनाब, किस तरीके से जमा है। बहुत ही सख्त जम गया है। कितनी ठंड होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस जमे हुए पानी को देख करके, इस वाटरफॉल्स को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भयानक ठंड है। बहुत ही ख़तरनाक ठंड है और बहुत ही ख़तरनाक जगह है। इधर ये थोड़ी सी जगह इन्होंने बनाई हुई है सेफ़, ये यहाँ बैठ सकते हो आप। और ये देखो ये पत्थर में किस तरीके से ड्रिल करके
ये जो स्ट्रक्चर है खड़ा किया गया है, ये देखिए पत्थर में डील करके, और पत्थर में किस तरीके से इसको ड्रिल करके और ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। बहुत ही ख़तरनाक है ये। और ये देखिए नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। और ये देखिए सारा चट्टानी इलाका है। ये समुद्र से काफ़ी ऊपर जो है रोड है, चट्टान, ये चट्टानी पूरी ज़मीन है, देख रहे हैं आप, सारी चट्टानी ज़मीन है। और इस चट्टानी ज़मीन में हम नीचे उतरे हुए हैं, और यहाँ उतरने के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आप किसी भी तरह से नहीं आ सकते हैं। केवल और केवल यही एक अंतिम रास्ता है, और जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी के द्वारा आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। और ये स्पेशली ये खड़ा किया गया है हमारे जैसे बहादुर साहसी टूरिस्ट लोगों के लिए, मेरे जैसे साहसी बहादुर टूरिस्ट लोगों के लिए ये खड़ा किया गया स्ट्रक्चर। डेंजरियस, वेरी डेंजरियस, बट नो प्रॉब्लम, लाइफ है लाइफ, कोई बात नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं डरूंगा तो कभी भी आप लोगों को ये सब नहीं दिखा पाऊंगा। आप देख सकते हैं पूरा मकड़ जाल, ये ग्रिल का, ये देखो यहाँ पर एक चेयर डाली गई है, यहाँ पर बैठ करके आप नज़ारा देख सकते हैं वाटरफॉल्स का। इस वाटरफॉल्स का नाम है वालास्ते वाटरफॉल्स, पूरी तरीके से फ्रोजन हुई पड़ी है। और ये देखिए स्ट्रक्चर जिससे कि मैं ऊपर से नीचे आया हुआ हूँ, चट्टानी ये जगह है, ऊपर जो रास्ता है रोड है, तो वो जो ऊपर की ज़मीन है पूरी की पूरी चट्टान के ऊपर है। और ये नीचे का जंगल देख रहे हैं आप, तो नीचे जंगल में भी अगर आपको समुद्र तक जाना है तो ये देखिए रास्ता बनाया गया है, लकड़ी की उस पर लकड़ियाँ बिछा करके रास्ता बनाया गया है, और पूरी तरीके से सुरक्षित रास्ता बनाया गया है। आप चाहें तो आप आगे जा सकते हैं। पिछली बार मैं गया था, इस बार मुझे नहीं पता है मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, पर फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी आगे मैं जा सका आप लोगों को लेके जाऊँगा। तो वाटरफॉल्स पूरी तरीके से जम चुकी है, और कलर देखिए क्या कलर है इसका, तो बहुत ही खतरनाक जगह है भाई। हेलो हेलो हेलो, तो मैं आया हूँ वालास्ते युगा, यानी वालास्ते वाटरफॉल। बहुत ही खतरनाक जगह है ये, आप देखेंगे तो आप खुद डर जाएंगे। और मैं ऐसी जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ हर कोई खड़ा नहीं हो सकता है, बहुत ही हिम्मत की बात है। आपको दिखाऊं नज़ारा मैं बहुत ही खतरनाक जगह आया हुआ हूँ। आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो डर जाएंगे जनाब। अगर मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया ना तो फिर मैं कभी भी नहीं इसको ढूंढ पाऊँगा, क्योंकि नीचे जा ही नहीं सकता। मैं दिखाऊं नीचे का नज़ारा, बहुत ही खतरनाक। ओहो ये देखो वो ये वाटरफॉल्स है, वाटरफॉल्स पूरी तरीके से जमी हुई है। इसका नाम है वालास्ते वाटरफॉल्स, और मैं यहाँ आया हुआ हूँ। -15 यहाँ का टेम्परेचर है, -15, और ख़तरनाक। ये देखो ऊपर से मैं ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ग्रिल का, इससे उतर करके आया हूँ। और ये मेरा लगा हुआ है गोप्रो कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये देखो। और मैं यहाँ खड़ा हूँ इस स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर से आप नीचे गिरे तो आपको खुदा भी नहीं बचा सकता है, भगवान भी नहीं बचा सकता है। बहुत ही खतरनाक जगह है। और ये यहाँ से नीचे क्या होगा, क्या हाल होगा, आगे जंगल, और देखो सामने समुद्र पूरा जमा हुआ है जनाब, समुद्र जमा है, फ्रीज्ड पूरी तरीके से जमा हुआ है ये, और बड़ी खतरनाक जगह है। मैं क्या बोलूँ आपको, इतनी खतरनाक जगह आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। वो देखो आगे समुद्र पूरी तरीके से जम चुका है, फ्रोजन सी, और ये है फॉरेस्ट। और ये देखो यहाँ पर सीढ़ी ये बैठने के लिए बनाया गया है, मेरा कैमरा भी यहाँ लगा हुआ है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको नज़ारा वालास्ते युगा यानी वाटरफॉल्स। तो ये देखो चट्टानी दुनिया है ये, और ऊपर की जो ज़मीन है वहाँ से मैं नीचे उतरा हूँ इसी स्ट्रक्चर के द्वारा। और ये एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा उतर करके आप नीचे आ सकते हैं।
और इसको देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से। आप देख रहे हैं ये नदी का नाम है वालास्ते, जो कि ऊपर जो चट्टानी रास्ते से होते हुए और सीधा यहाँ पर गिरती है और जाकर के मिलती है समुद्र में। लेकिन जनाब ये पूरी नदी जम चुकी है। हालांकि ये नदी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है। इस्टोनिया के हिसाब से ये नदी मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर ये जब गिरती है नीचे को तो पूरी तरीके से एकदम जम चुकी है। आप देख रहे हैं कैसे क्रिस्टल के रूप में सारा पानी जमा हुआ है और लटका हुआ है। पानी का तो पता ही नहीं है। और ना केवल यहाँ बल्कि ये बहुत दूरी तक जहाँ से नदी आ रही है सब जमी हुई है। तो सर्दियों में ये हाल होता है। माइनस टेम्परेचर यहाँ का -15 है और ये इसी तरीके से नीचे तक नीचे जा सकता हूँ मैं। लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ कि अगर मेरा ये मोबाइल कहीं गिर गया हाथों से तो भाई रे भाई, मोबाइल कभी नहीं मिलेगा मुझे और मैं फिर क्या करूँगा। तो बहुत ही ख़तरनाक जगह है और मुझे अभी चढ़ के वापस जाना है ऊपर। तो मैंने दिखा दिया इस खतरनाक मंजर का हाल। हाँ जी, और मैंने ये रसियन एक गाना है ना कि मेरा जूता है जापानी और फिर कुछ पतलून हिंदुस्तानी, सिर पर लाल टोपी। तो ये सिर पर रूसी टोपी है, ये रूस की रशियन टोपी है लाल टोपी। तो ये रशियन टोपी है लाल टोपी। तो जनाब मैं आया हुआ हूँ यहाँ, मेरे उंगलियाँ गली जा रही यार, मुझे पहनना पड़ेगा। मैंने निकाल दिया ये ग्लव्स और ग्लव्स निकालने से मेरा बुरा हाल हो गया है। मैं पहले ग्लव्स पहन लूँ, नहीं तो मेरी उंगलियाँ कट करके अलग हो जाएंगी। नेचुरल साउंड सुनिए आप, यहाँ का नेचुरल साउंड इट्स वेरी डेंजरस। मेरी उंगलियां गली जा रही हैं भाई साहब। तो मैंने हाँ और अगर ग्रिल टूट गई ना, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है बाय द वे, अगर ये गिर गया तो खुदा भी नहीं बचा सकता ना किसी को। वो एक माँ बेटी आई हुई है रसिया से यहाँ देखने के लिए। वो लोग आगे गए हैं समुद्र में और उन्होंने खतरा मोल लिया है, नहीं जाना चाहिए ऐसे टाइम में। बेशक रास्ता बना हुआ है, ये पूरा लकड़ी का रास्ता बना हुआ है, लेकिन फिर भी है खतरनाक और ऐसे रास्ते में नहीं जाना चाहिए, इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखा कितना खतरनाक है ये, वेरी वेरी डेंजरस। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। ये देखो मेरा ये कैमरा लगा हुआ है, अब इसमें रिकॉर्डिंग चालू है भाई। अब भाई मेहनत, मेरी उंगलियां गली जा रही हाथ की, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये ताज़ी बर्फ़ है, जो ताज़ी बर्फ़ गिरती है वो वाइट नज़र आएगी आपको। जो पुरानी बर्फ़ है तो इस तरीके से कलर बदल दिया है और पूरी तरीके से जम गई है, फ्रोजन हो गई है। इट्स वेरी डेंजरस। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। तो ये है वालास्ते युगा, यानी वालास्ते वाटरफॉल्स। तो ये एक इस्टोनिया में कई सारी वाटरफॉल्स हैं और सबका अपना अलग अलग महत्व है। और इस वाटरफॉल्स की यही विशेषता है कि ये ऊपर से, काफ़ी ऊपर से चट्टानों से नीचे गिरती है और जा कर के समुद्र में समा जाती है ये नदी। और जब ये गिरती है तो सर्दियों में इसका ये हाल हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जनाब ठीक है, फिर मिलेंगे। अभी मुझे तैयारी करनी है यहाँ से वापस जाने की। एक ही बस है और उस बस को अगर मिस कर गया तो सारी रात कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। यहाँ तो रहना भी मुश्किल होगा और यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर, तब जाके हाईवे मिलेगा, तब मैं कोई दूसरा साधन पकड़ पाऊँगा।
तो मुझे गलती नहीं करनी है, जल्दी से मुझे यहाँ से रुखसत होना है। तो बाय, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय। वालास्ते युगा, वालास्ते वाटरफॉल्स इन इस्टोनिया। जब कभी आपका आना हो इस्टोनिया, विशेष करके सर्दियों में, तो इस वाटरफॉल्स को देखना मत भूलना, इसको मिस मत करना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जगह है ये। इसका नाम है वालास्ते वाटरफॉल्स। पूरी की पूरी नदी जमी हुई है, नीचे यहाँ से गिरती है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से जम चुकी है। बहुत ही खतरनाक दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर देख रहे हैं आप, खतरा ही खतरा है। और मैंने मोबाइल पकड़ रखा है एक हाथ से, लेकिन डर भी रहा हूँ, अंदर से डर भरा हुआ है। कहीं हाथ से मोबाइल खिसका तो क्या होगा। जैसे मेरा अभी एक ग्लव नीचे गिर चुका है, दिखाऊं आपको। ओ माय गॉड। तो बहुत ही खतरनाक है भैया इस वाटरफॉल्स। देख रहे हैं वाटरफॉल कैसा है। इट्स वेरी डेंजरस। और ये है स्ट्रक्चर, ये मेरा लगा है कैमरा गोप्रो का। और ये देखिए ऊपर से मैं ये जो स्ट्रक्चर है स्टील का, इसी से नीचे उतर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। इसी स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर ये ऊपर से यहाँ तक आने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ये नज़ारा देखना है तो इसी स्ट्रक्चर से आना होगा, और बड़ा ही रिस्की है। हाथ में कैमरा हो, मोबाइल हो, अगर सीढ़ियों में गिरा तो शायद बच जाए, लेकिन बाय द वे अगर कहीं और गिर गया, बाहर गिर गया, तो आप खुद ही सोचो कि कैसे ये आपको मिलेगा। मिल ही नहीं सकता है। तो इट्स वेरी डेंजरस।
तो दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक जगह आया हूँ और बहुत ही डरावनी जगह है। चलते हैं थोड़ा नीचे और नीचे तक जाके आते हैं। तो ये रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते से समुद्र तक जाया जा सकता है। ख़तरनाक रास्ता है। और ये देखिए सामने वाटरफॉल्स जो कि जमी हुई है, और ये है स्ट्रक्चर जिसके द्वारा उतर करके मैं नीचे आया हूँ। और ये सतह, समुद्री सतह, चट्टानी सतह है। देख सकते हैं आप, पूरा पहाड़ है। तो ऊपर धरती, ज़मीन ऊपर है, काफ़ी ऊपर है और चट्टानी ये जगह है। मतलब आपको अगर नीचे आना है तो इसी स्ट्रक्चर के द्वारा आना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है नीचे तक पहुंचना। तो बहुत ही ख़तरनाक जगह है। ये नदी नीचे को गई है और नीचे जा कर के जो है तो समुद्र में मिल गई है। अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, लेकिन बहुत ही संभल के उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैर स्लिप करता है तो बड़ी ख़तरनाक चोट लगेगी। तो फिलहाल मैं उतर चुका हूँ और ये देखो, हो हो हो, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। ये देखो अभी काफ़ी दूर तक है। हा 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 हा, हो, बम 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 बम, भोले, हर हर महादेव। वो देखो नीचे वो लोग घूम रहे हैं। भाई मुझे चोट नहीं लगाना है, समुद्र में जाऊं कि न जाऊं, डर रहा हूं मैं डर रहा हूं कहीं पैर स्लिप किया तो क्या होगा। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। ये देखो काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, थोड़ा और रह गया है, थोड़ी दूर समुद्र और बाकी बचा है। हो बच गया, अभी गिरने से बच गया था, पैर स्लिप किया था पर बच गया, बचाव हो गया। तो मैं आ गया हूँ बिल्कुल समुद्र के पास में और काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। ख़तरनाक जगह है, इट्स वेरी डेंजरस। वो देखो मोहतरमा वहाँ गई हुई है, वो मोहतरमा उधर को गई हुई है और मैं भी नीचे उतर रहा हूँ। खतरे का खिलाड़ी मैं भी बन चुका हूँ। वालास्ते वालास्ते। तो मैं भी यहाँ देखो आ चुका हूँ और वो लोग वहाँ घूम रहे हैं। और ये देखो सामने वाटरफॉल्स जो पूरी तरीके से जम चुकी है।
और मैं भी हिम्मत करके नीचे तक आ चुका हूँ मैं। और अब थोड़ा सा और चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर उतरना पड़ेगा और मैं पहुँच जाऊँगा समुद्र में, समुद्री जगह पे पहुँच जाऊँगा। इट्स वेरी डेंजरस, लेकिन पूरी ज़िंदगी ही खतरनाक है भाई, पूरी ज़िंदगी खतरनाक है। तो खतरों से खेलना, यही तो ज़िंदगी है। खतरों से डर गए तो फिर ज़िंदगी कहाँ बची, फिर वो ज़िंदगी नहीं है ना। खतरों से लड़ते रहो, खतरों से खेलते रहो, यही ज़िंदगी है भाई। हा 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 हा। तो हम पहुंच गए बिल्कुल समुद्र किनारे। मैंने रिस्क लिया और रिस्क लेकर के पहुंच गया हूं समुद्र किनारे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एनीवे, आई हैव रीच्ड हियर। ये देखो, तो मैं यहाँ पहुँच गया, आखिर में पहुँच गया भाई मैं। तो यहाँ से उतरना खतरनाक है भाई। Oh my God. Oh my God. Ha 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 ha. Hello. You are here. You are here. You are enjoying. Oh my God. You came from this side or this side? This side. Oh, you are not. I am very confused. ये देखो भाई साहब, समुद्र किनारे बर्फ़ कैसी जमा है, पूरी पत्थर बन चुकी है। ये देखो भाई साहब, समुद्र किनारे का हाल देखो, कैसे बर्फ़ जमा है। और आगे का समुद्र, ये किनारा जो देख रहे हैं ना, ये समुद्र है। ये हम समुद्र में खड़े हैं। ये लहरें जो है पानी को धीमे धीमे जमा दिया है इस तरीके से। आगे का थोड़ा थोड़ा भाग जमता जा रहा है, और आगे जाओगे तो फिर पानी एकदम उथला हुआ मिले, और आगे जाओगे तो फिर पानी जमा हुआ नहीं मिलेगा। पर किनारे धीमे धीमे जमता जा रहा है। कुछ वक्त के बाद में काफ़ी दूरी तक ये समुद्र जम चुका होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा ये इतना सख्त बर्फ़, पत्थर जैसी बर्फ़ हो गई है, बिल्कुल जम चुकी है।